अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग। अगर आप अपने अंदर के असुर को खत्म करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं दैवी मार्ग चुनता हूं, और ऐसे ही ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। युद्धभूमि का दृश्य, कुरुक्षेत्र की धूल उड़ रही है। अर्जुन का मन अभी भी प्रश्नों से भरा है। अर्जुन, हे कृष्ण, मनुष्य के अंदर अच्छाई और बुराई का असली अंतर क्या है? कैसे पहचाने कि कौन दिव्य मार्ग पर है और कौन विनाश की ओर? श्री कृष्ण, हे पार्थ, मनुष्य का स्वभाव ही उसके जीवन की दिशा तय करता है। मैं तुम्हें देव और असुर गुणों का रहस्य बताता हूँ। दैवी गुण। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, ये गुण आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। निडरता, फियरलेसनेस, मन की पवित्रता, सत्य बोलना, क्रोध पर नियंत्रण, दया और करुणा, अहिंसा, क्षमा, नम्रता। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वो शांति और मोक्ष की ओर बढ़ता है। अर्जुन, प्रभु, क्या ये गुण हर व्यक्ति में हो सकते हैं? श्री कृष्ण, हाँ पार्थ, यह अभ्यास और जागरूकता से संभव है। आसुरी गुण। श्री कृष्ण, अब सुनो, वे गुण जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। अहंकार, क्रोध, लोभ, झूठ, कठोरता, दूसरों को नीचा दिखाना, अधर्म में विश्वास। ऐसे लोग कहते हैं ये संसार बिना नियम का है, सब कुछ केवल भोग के लिए है। अर्जुन, प्रभु, क्या ऐसे लोग सुखी होते हैं? श्री कृष्ण, नहीं पार्थ, वे बाहर से भले सफल दिखे लेकिन भीतर से अशांत होते हैं। मनुष्य का आंतरिक युद्ध। श्री कृष्ण, हर मनुष्य के अंदर देव और असुर दोनों रहते हैं। हर निर्णय एक युद्ध है। जब तुम सच चुनते हो तुम देव हो, जब तुम स्वार्थ चुनते हो असुर बन जाते हो। 3 नरक के द्वार। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, 3 द्वार हैं जो आत्मा को नीचे गिराते हैं। काम, अत्यधिक इच्छा, क्रोध, लोभ। जो इनसे दूर रहता है वही सच्ची शांति पाता है। अर्जुन, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया, जीवन का असली युद्ध भीतर है। श्री कृष्ण, मुस्कुराते हुए, जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। जीवन से जुड़ी व्याख्या। आज का इंसान भी उसी युद्ध में है। सोशल मीडिया पर तुलना इक्वल्स लोभ, छोटी बात पर गुस्सा इक्वल्स क्रोध, सफलता का घमंड इक्वल्स अहंकार। हम रोज निर्णय लेते हैं, सच बोले या झूठ, मदद करें या नजरअंदाज करें। दैवी जीवन कैसा होता है? संतुलित, शांत, संतुष्ट। आसुरी जीवन कैसा होता है? तनाव से भरा, हमेशा असंतुष्ट, दूसरों से तुलना। गहरी समझ। असली धर्म मंदिर जाने में नहीं बल्कि अपने स्वभाव को सुधारने में है। भगवान बाहर नहीं, आपके निर्णयों में है। जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, यह अंदर की यात्रा है। हर इंसान अपने कर्मों से अपनी दुनिया बनाता है। जब हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं तब हम खुद गिरते हैं। दैवी गुण हमें जोड़ते हैं, आसुरी गुण हमें तोड़ते हैं। यदि हम करुणा, सत्य और संयम अपनाते हैं तो जीवन में शांति आती है। अगर हम लोभ, क्रोध और अहंकार में जीते हैं तो चाहे कितनी भी सफलता मिले मन खाली ही रहेगा। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने कौन सा रास्ता चुना? क्या आप देवता की तरह जी रहे हैं या अनजाने में असुर बनते जा रहे हैं? रोजमर्रा की जिंदगी का सच। सुबह अलार्म बजता है, आप उठते हैं, मोबाइल उठाते हैं, पहली नजर सोशल मीडिया पर जाती है। किसी की नई कार, किसी की विदेश यात्रा, किसी की सफलता, और धीरे धीरे आपके अंदर एक भावना जन्म लेती है, तुलना। यही तुलना असुर का पहला बीज है। आप सोचते हैं, मेरे पास ये क्यों नहीं, मैं पीछे क्यों हूँ? यहीं से असंतोष शुरू होता है। देवता बनने की शुरुआत। अब जरा सोचिए, अगर उसी पल आप कहते जो मेरे पास है वही मेरे लिए पर्याप्त है तो क्या होता? मन शांत हो जाता। संतोष देवत्व की पहली सीढ़ी है। देवता वो नहीं जो आसमान में रहते हैं, देवता वो हैं जो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं। गुस्सा अंदर का राक्षस। ऑफिस में कोई आपकी गलती निकालता है, घर में कोई आपकी बात नहीं समझता और अचानक गुस्सा आता है। आप आवाज ऊंची कर देते हैं, शब्द कठोर हो जाते हैं। उस पल आप इंसान नहीं रहते, आपके अंदर का असुर बाहर आ जाता है। गुस्सा हमेशा सही को भी गलत बना देता है। करुणा असली शक्ति। अब उसी स्थिति को अलग तरीके से देखें। अगर आप रुकते, गहरी सांस लेते और शांत होकर जवाब देते तो क्या होता? स्थिति बिगड़ती नहीं, संभल जाती। करुणा और धैर्य, यही देवत्व है। लोभ कभी न खत्म होने वाली भूख। आपके पास एक अच्छी नौकरी है लेकिन आप और चाहते हैं, फिर और। ये चाहत गलत नहीं है, लेकिन जब ये संतोष को खत्म कर दे तो ये लोभ बन जाती है। लोभ कभी भरता नहीं, ये हमेशा खालीपन बढ़ाता है। सच्चाई सबसे कठिन रास्ता। आज के समय में सच बोलना आसान नहीं है। कई बार झूठ बोलकर काम जल्दी हो जाता है, लेकिन हर झूठ के साथ आपका आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा मरता है। सच कठिन है लेकिन स्थायी है। मन का युद्ध हर दिन, हर पल आपके अंदर एक युद्ध चलता है। मदद करें या नजरअंदाज करें, सच बोले या झूठ,
शांत रहें या गुस्सा करें, हर निर्णय तय करता है आप देव बन रहे हैं या असुर। असली जीत क्या है? आज की दुनिया में लोग समझते हैं पैसा, नाम, शोहरत ही जीत है, लेकिन अगर मन अशांत है तो ये सब व्यर्थ है। असली जीत है अपने मन पर नियंत्रण। खुद से सवाल हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने आज किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने किसी की मदद की? क्या मैंने अपने गुस्से को नियंत्रित किया? यही आत्मचिंतन आपको देवत्व की ओर ले जाएगा। जीवन का सार देवता और असुर कहीं बाहर नहीं है, वे आपके अंदर हैं। जब आप प्रेम चुनते हैं आप देव हैं, जब आप नफरत चुनते हैं आप असुर हैं, जब आप क्षमा करते हैं आप देव हैं, जब आप बदला लेते हैं आप असुर हैं। आपकी हर छोटी आदत तय करती है कि आप कौन बन रहे हैं। देवता बनना एक निर्णय है, कोई चमत्कार नहीं, सफलता नहीं। स्वभाव आपको महान बनाता है। दुनिया आपको आपकी सफलता से पहचानती है, लेकिन इतिहास आपको आपके स्वभाव से याद रखता है। पैसा, पद और शोहरत खत्म हो सकती है, लेकिन आपका स्वभाव हमेशा जिंदा रहता है। एक आम इंसान की कहानी। राहुल एक साधारण इंसान था, अच्छी नौकरी, अच्छा घर और समाज में सम्मान, लेकिन एक चीज उसे अलग बनाती थी, उसका स्वभाव। वह हर किसी से मुस्कुराकर बात करता, छोटे बड़े का सम्मान करता और किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता। सफलता बनाम स्वभाव। आज की दुनिया में सफलता को सबसे बड़ा मान लिया गया है। लोग पूछते हैं कितना कमाते हो, कौन सी गाड़ी है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता आपका व्यवहार कैसा है। सफलता आपको ऊपर ले जाती है, लेकिन स्वभाव तय करता है कि आप वहां टिकेंगे या नहीं। जब स्वभाव खराब हो। एक और व्यक्ति था, विकास। उसके पास सब कुछ था, पैसा, पावर, पहचान, लेकिन उसका स्वभाव कठोर था। वो लोगों को नीचा दिखाता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। उसकी सफलता तो थी, लेकिन उसके पास कोई अपना नहीं था। स्वभाव का असली अर्थ स्वभाव केवल व्यवहार नहीं है, यह आपके अंदर की सच्चाई है। आप कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यही सब मिलकर आपका स्वभाव बनाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में स्वभाव। जब कोई गलती करे और आप माफ कर दे, ये स्वभाव है। जब आप गुस्से में भी शांत रहें, ये स्वभाव है। जब आप बिना स्वार्थ के मदद करें, ये स्वभाव है। महानता बड़े कामों से नहीं, छोटे छोटे अच्छे व्यवहार से बनती है। क्यों जरूरी है अच्छा स्वभाव? अच्छा स्वभाव रिश्तों को मजबूत करता है, मन को शांत रखता है, समाज में सम्मान दिलाता है और सबसे बड़ी बात, यह आपको अंदर से खुश रखता है। आज की दुनिया की सच्चाई। आज लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं। सोशल मीडिया ने तुलना बढ़ा दी है और अहंकार को मजबूत कर दिया है, लेकिन इसी दुनिया में अच्छा स्वभाव आपको सबसे अलग बनाता है। कैसे बनाएं अच्छा स्वभाव? बोलने से पहले सोचे, प्रतिक्रिया देने से पहले रुके, हर इंसान में अच्छाई देखने की कोशिश करें और सबसे जरूरी, हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। असली महानता क्या है? महान वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, महान वो है जो दूसरों का सम्मान करता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और हर परिस्थिति में विनम्र रहता है। जीवन का अंतिम सत्य, जब आप इस दुनिया से जाएंगे, कोई आपकी गाड़ी या बैंक बैलेंस याद नहीं रखेगा, लोग याद रखेंगे आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। स्वभाव आत्मा की भाषा है, ये दिखावा नहीं। असली पहचान है जब आप अपने स्वभाव को सुधारते हैं तो आप केवल खुद नहीं, पूरी दुनिया को बेहतर बनाते हैं। जीवन में सफलता पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे संभालना कठिन है, और यह काम केवल अच्छा स्वभाव ही कर सकता है। यदि आपका स्वभाव अच्छा है तो लोग आपकी छोटी सफलता को भी बड़ा मानेंगे, लेकिन अगर स्वभाव खराब है तो आपकी बड़ी सफलता भी बेकार लगने लगेगी। इसलिए जीवन का लक्ष्य केवल सफल होना नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना होना चाहिए। आपकी पहचान आपकी उपलब्धियों से नहीं, आपके स्वभाव से बनती है। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया मेरे जागृति और ज्ञान से जुड़े इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मानवता, शांति और सकारात्मकता से भरे ऐसे और भी विचार आप तक पहुंचते रहें। आपके सहयोग से ही यह संदेश और दूर तक फैल सकता है।